अपने यहाँ पे चैत्र का बड़ा विशेष महत्व चलता है। चैत्र का महीना का शुरुआत होना, नवरात्रि जैसे कि वातावरण बदलता है। पूरी अगर आप देखें तो पतझड़ के बाद में जो तो सारी पकोले खिलने लगती है और प्रकृति भी स्वागत करती है, जैसा लगता है कि नए वर्ष का स्वागत कर रही है। और इन्हीं नए वर्षों में और गौर करें तो दो प्रमुख शक्तियों के रूप में आगमन होता है। एक तो नव दुर्गा का आगमन चैत्र की शुरुआत में होता है। हम चैत्र की प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक लगातार व्रत पे रहते हैं, साधना करते हैं और अपनी नई ऊर्जा का संचार करते हैं। और जैसे ही अष्टमी खत्म होती है तो सनातन के और हिंदुओं के परम आराध्य श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव भी मनाया जाने लगता है। और आज का दिन भी वही है कि लोग जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का आज शुक्ल पक्ष की नवमी है और प्रभु श्री राम का जन्म का शुभारंभ हो रहा है। प्रभु श्री राम की जहां तक बात आती है, एक अलग ही जीवन उनका दिखता है, जहां पे केवल त्याग, दया और एक प्रेरणादायक इतिहास उनका सामने आता है, जहां पे लोग क्षमा और शील को लेकर के चले गए और एक मर्यादा के रूप में जाने गए। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। शायद अब तक के इतिहास में पूरे विश्व में शायद ही पहला एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राजमहल से निकला तो युवराज राम निकला और जब लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, प्रभु श्री राम आए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आए। बहुत सारी रही है। ऐसा नहीं था जब वो निकले थे अजय भैया यहाँ से अयोध्या को छोड़ करके, तो सर्वशक्तिमान उस समय की रियासत थी, राजधानी अयोध्या थी उस समय, और राजा दशरथ का एक अपना नाम था। क्षेत्र जहां हम लोग बैठे हैं रायपुर, ये उनका ननिहाल हुआ करता है। यह भी एक सबल राज्य था। लेकिन प्रभु श्री राम को जो वचन दिया था उसको मर्यादा को रखते हुए कभी किसी से आश्रय नहीं लिया, किसी से मदद नहीं मांगी। जबकि उनका यह स्थान था, इसी जगह से निकले और पड़ोस में मामा लोग रहते थे, उनके पास भी प्रभु श्री राम नहीं गए, विश्राम तक नहीं किया, वो निकल गए। जबकि आम आदमी होता तो मामा से तो मदद मांगी था, मामा लोग आ भी जाते। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रेरणा देती है और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की बातें। और रामचरितमानस में तुलसीदास ने कई जगहों पे बड़े अच्छे ढंग से इसे बताया ही है। और वैसे ही उनकी धर्मपत्नी माता सीता जी का भी विलक्षण त्याग और अच्छी शक्ति की बात कर रही है। तो मैं आप धर्म और अध्यात्म पे बहुत सारी टिप्पणियां टीका करते रहते हैं। तो एक चाहूंगा कि अगर कुछ आज के दिन में प्रभु श्री राम और माता सीता जी के ऊपर कुछ अगर आपको ध्यान आता है, कुछ ऐसा प्रसंग, चाहे वो वाल्मीकि रामायण से हो या तुलसीदास गोस्वामी जी की रामचरितमानस से कोई प्रसंग हो, तो आज के शुभ पावन दिन पे एक चर्चा हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व बहुआयामी था और जन जन में लोकप्रिय हुआ। वो जब गए तो युवराज थे और लगे तो आराध्य हो गए। बिल्कुल। मैं आज आपसे जो बातें कहना चाहता हूँ उनके ईश्वरीय पक्ष पर है, उनकी दैवी शक्ति पर है। प्रभु श्री राम परम आराध्य है, जन जन के इष्ट है, वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय है। राम नाम का मंत्र सबके लिए दुख हरने वाला है। संसार का सबसे बड़ा दुख नरेंद्र भय है। डर को सबसे बड़ा दुख गोस्वामी जी ने माना है। इसलिए उनकी प्रार्थना में दो स्थान का मैं उल्लेख करूंगा जहां वो इस भय का उल्लेख करते हैं। जब राम रक्षण स्तोत्र पढ़ते हैं हम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, पहली पंक्ति है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। देखिए वहां पे क्या कहते हैं, हे मन तू कृपालु प्रभु श्री राम को भज, उनके भजने से, उनकी प्रार्थना करने से संसार का भय दूर हो जाता है। हरण भव भय दारुण, संसार का भय दारुण दुख है, वो दूर है। हरण भव भय दारुणम, तो संसार का भय वो दूर करते हैं। सबसे बड़ा दुख संसार का भय है। आप एक और प्रसंग की याद दिलाता हूं आपको। जब रावण ने विभीषण को दुत्कार करके अपने राज्य से निकाल दिया, तो विभीषण वहां से प्रभु का स्मरण करते हुए आते हैं। वहां पर गोस्वामी जी इतनी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, श्रवण सुयस सुन न्यायु प्रभु भंजन भो भीर
त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैं ये सुनते आया हूं आपका यश कि आपके पास आने से संसार का भय दूर हो जाता है। बिल्कुल। सवर्ण स्वर सुनि आयो प्रभु भरिया भव धीर। भव धीर, संसार का भय दूर कर देते हैं आप। तो गोस्वामी जी ने भय को बहुत जगहों पर उल्लेख करते हुए प्रभु से प्रार्थना की कि ये भय अगर दूर हो जाए तो व्यक्ति बहुत आनंद और बड़े अच्छे कामों में लग सकता है। ये कथा थी। अब इसमें एक प्रसंग और आया कि सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था, विवाह की तैयारी हो रही थी, तो जनक जी ने एक दिन देखा कि वो पिनाक धनुष जो शिव जी का था, जनक जी के राज्य में था, उस पिनाक धनुष को प्रतिदिन उसकी पूजा आराधना या उसकी सफाई करने के लिए जनक जी को बहुत से सैनिक और हाथियों का बल लगता था, तब वो धनुष उठ पाता था, हिल पाता था। तो इतने बल लगने के बाद जब वो धनुष की पूजा होती थी, तो एक दिन देखा उन्होंने कि अनायास जानकी जी ने एक हाथ से धनुष को उठा लिया और पूजा आराधना और सफाई करके उसे रख के पूजा कर दी। जनक जी देख करके बड़े हतप्रभ हो गए कि मेरी बेटी इतनी असाधारण शक्ति की स्वामिनी है कि इस धनुष को उसने एक हाथ से उठा लिया। तो इसका वर भी ऐसी असाधारण शक्ति का स्वामी होना चाहिए, क्योंकि खुद ही मेरी बेटी जनक नंदिनी जो है असाधारण शक्ति की स्वामिनी है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि जो इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उन्होंने तोड़ने की कोई ऐसी घोषणा नहीं की, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कि धनुष को उठा करके जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो मेरी बेटी से ब्याह करेगा। फिर स्वयंवर का प्रसंग आया, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसमें हुआ क्या, देखिए कितना सुंदर मनोविज्ञान है गोस्वामी जी महाराज ने मानस में जो लिखा है कि जब धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी हुई तो सभी राजा हार गए। प्रभु श्री राम ने जब उसको उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा की तो कमल की डंडी के समान धनुष टूट गया। बिल्कुल हर्ष का वातावरण हो गया। प्रभु श्री राम, एक बाप को उसकी बेटी के लिए सुवर्ण का वर मिल गया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। जनक जी बड़े हर्षित हुए, माता जानकी जी की माता जी हर्षित हुई, सारे राज्य में हर्ष व्याप्त हो गया। लेकिन जो राजा थे वो कोहने लगे, जो आए थे जिनको सफलता नहीं मिली। तो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हम किसी तरह से हार के ले जाते हैं सीता जी को, ऐसा मन में विचार करने लगे। और उसी समय क्रोधित होकर परशुराम जी आ गए। जब उनका क्रोध का स्वरूप देखा तो वही राजा क्या करने लगे, अच्छा हुआ हमसे नहीं टूटा, अच्छा हुआ हमसे नहीं टूटा। बिल्कुल। और इनसे टूटा तो वे भुगतेंगे। मतलब ये जेलसी की भावना भी आ गई कि हमसे तो नहीं टूटा, अच्छा हुआ, इनसे टूटा अब ये भुगतेंगे, मजा आएगा। और फिर परशुराम जी जब बहुत क्रोधित होकर बड़बड़ाते हैं तो लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं, महाराज इशारा करते हैं लक्ष्मण जी, मैं ईश्वरीय रूप की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल कि महाराज हम ब्राह्मणों की गाय की सेवा करते हैं, आप ब्राह्मण, हम आपका आदर करते हैं, फिर भी आप क्रोधित हो रहे हैं। पर वो क्रोध उनका कम नहीं होता। जैसे यहाँ पे प्रसंग था जिसमें कि लक्ष्मण काफी उग्र होते हैं, वाद विवाद परशुराम और लक्ष्मण के बीच का संवाद है, और तो बड़ा संवाद है, और लक्ष्मण की भी उग्रता परशुराम की भी उग्रता है। लेकिन शायद एक प्रसंग में ये भी चीज है कि अंत में प्रभु राम आते हैं और विनम्रता के साथ में परशुराम जी से बात करते हैं। लेकिन परशुराम जी भी शायद राम की विनम्रता को भी नजरअंदाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आपने, उनकी विनम्रता भी उन पर असर नहीं कर रही थी, क्षमा मांग रहे हैं फिर भी। लेकिन प्रभु श्री राम ने इशारों में अपनी ईश्वरीय शक्ति का उनको एहसास कराया। उस चौपाई में एक लाइन लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज जी, विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई। प्रभु श्री राम ने कहा कि महाराज हम तो ब्राह्मणों की सदा से पूजा करते हैं और जो किसी से नहीं डरता वो ब्राह्मण से डरता है। इतने इशारे से परशुराम जी समझ गए कि ये साक्षात नारायण के अवतार हैं और वो उनका सारा पानी उतर जाता है, सारा क्रोध खत्म हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि साक्षात ये जो चौपाई लगी थी तो परशुराम जी को कहीं वाला ध्यान तो नहीं आ गया कि जो भृगु ने जो नारायण को, वही तो भगवान ने कहा कि हम तो सदा से ब्राह्मणों का आदर करते हैं, जब जो किसी से नहीं डरता तो ब्राह्मणों के दिल से डरता है। तो ये इशारे से परशुराम जी समझ गए और फिर वो प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। तो ये भगवान के दैविक शक्ति का स्वरूप गोस्वामी जी महाराज ने अलग अलग प्रसंग में किया। तो आज रामनवमी में एक बात थी और याद आया कि विज्ञापन एक बहुत अच्छा टीवी पे कभी कभी आता रहता है कि डर के आगे जीत है। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने, कि भय में के आगे दर्द है। जी जी जी। और यदि भय से बचना है, उस दर्द से बचना है तो प्रभु श्री राम का नाम
प्रभु श्री राम का आश्रय, आश्रय लेना होगा। प्रभु श्री राम के करीब जाना होगा। जी। तो चलिए हम सब चलते हैं आज आराध्य के पास में, मनाते हैं रामनवमी, गाते हैं रामायण की चौपाई, तुलसीदास के दोहे पढ़ते हैं और प्रभु राम भी कहते हैं बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।